नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिवेदी। अवध के नवाबों की शान शौकत की कहानी काफी पुरानी है। इन कहानियों में नवाबों के जमाने की तहजीब, नजाकत, नफासत, शानदार जीवन शैली का जिक्र होता है, लेकिन ये अतीत की बातें हैं। मौजूदा हालात में इससे खासे अलग माहौल दिखाई देता है। अब ना तो नवाबी खानदान के पास वो शाही अंदाज बचा है और ना ही रुतबा। सरकार की तरफ से नवाबों को अगर कुछ मिलता है तो वो है पेंशन, जो आज के जमाने के लिहाज से किसी मजाक से कम नहीं। जी संगम ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, नवाबों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश आखिरकार रंग लाई, जिसका नतीजा है कि 29 जून को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नवाबों के वंशजों को मिलने बुलाया है। अब उम्मीद जगी है कि सरकार इनकी आवाज को सुनेगी और शायद इनके अच्छे दिन वापस लौटेंगे। नवाबों के पेंशन का मुद्दा हमने जी संगम पर उठाया था, जिसके बाद सरकार ने इससे गंभीरता से लिया। अब गृहमंत्री से मुलाकात करिए, अपनी मांग उनके सामने रखेंगे और उम्मीद है कि नवाबों के वंशजों के दिन भी पहले से सुधर जाएंगे। नवाबी शान शौकत की कहानियां तो लखनऊ के जर्रे जर्रे में सुनने और देखने को मिल जाती है, लेकिन इन कहानियों के पीछे का दर्द समझने की कोशिश किसी ने आज तक नहीं की। किसी जमाने में अदब, तहजीब और नफासत की कहानियां जिन परिवारों से निकली थी, वो आज दाने दाने को मोहताज हैं। वो भी तब जब इनके पुरखों ने इनके हिस्से की काफी दौलत छोड़ रखी है। लेकिन सरकारी कायदों का पेच कहें या बदनीयती, आज तक इन्हें इनका वाजिब हक नहीं मिला। लेकिन जी संगम ने फिर से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए इस मुद्दे को उठाया। नवाबों के वंशजों के दर्द और मुश्किल हालातों को देश के सामने रखा और हमारी इसी पहल का असर हुआ। जी संगम पर दिखाई गई खबर के बाद हुक्मरानों की नींद टूटी है और अब नवाबों के वंशजों को उनके वाजिब हक के लिए सरकार भी सोचने को मजबूर हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही जी संगम ने नवाबों के वंशजों के पेंशन को लेकर खबर दिखाई थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के दफ्तर से नवाबों के वंशजों को फोन गया और 29 जून को गृह मंत्री से मुलाकात का वक्त तय किया गया है, जिसमें नवाबों के वंशज अपने वाजिब हक के लिए सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि आज जो पैसे इन्हें पेंशन के नाम पर मिल रहे हैं वो किसी मजाक से कम नहीं। जिन नवाबों ने हमेशा दूसरों को दिया है, आज उन नवाबों के वंशज मांग रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े दुख की घड़ी है। दरअसल अवध के यूं तो कई नवाब हुए, लेकिन रॉयल होने का दर्जा सिर्फ 3 को मिला। ये लोग थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला की बेगम, नवाब गाजीउद्दीन हैदर और मोहम्मद अली शाह। इनके वंशजों को वसीका यानी पेंशन मिलता है, जिसे रॉयल पेंशन कहा जाता है। ये देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। बहू बेगम के वंशजों को 5 वसीके, गाजीउद्दीन हैदर के वंशजों के नाम पर 2 वसीके और मोहम्मद अली शाह के वंशजों को 1 वसीका मिलता है। इन तीनों के वंशजों में फिलहाल 1200 परिवार हैं, जिन्हें 1 रुपए से लेकर 580 रुपए तक की पेंशन मिलती है। मेरी मांग है, हमारे जो बुजुर्गों ने 1765 से लेकर 1856 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अरबों रुपए समय समय पर ट्रीटी के माध्यम से, संधि के माध्यम से, लिखित दस्तावेज के माध्यम से जो जमा कराए हैं, उसमें ये स्पष्ट लिखा है, हमारी आने वाली नस्लों को जब तक सूरज चांद रहेगा उनको ये रॉयल पेंशन मिलती रहेगी। अंग्रेजों ने उसको फॉलो किया, हिंदुस्तानी हुकूमत ने भी उसको फॉलो किया। आज हमको रॉयल पेंशन मिल रही है, लेकिन वो कैसे मिल रही है और क्यों मिल रही है, ये हिंदुस्तान की सरकार को समझना होगा। दरअसल साल 1765 में अंग्रेजों ने सूबाए अवध की हिफाजत के नाम पर नवाबों से पैसा लेना शुरू किया।
लेकिन 1856 में पैसा लेने के बाद भी ट्रीटी तोड़ दी और अवध पर कब्जा कर लिया। 1947 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने देश को आजाद किया तो ट्रीटी और उससे जुड़ी शर्तें मानने का भारत सरकार ने वादा किया था। ये शर्त थी कि नवाबों का जो 1 अरब रुपया भारत सरकार को मिला, उसके ब्याज से रॉयल फैमिली के वंशजों को पेंशन दी जाएगी। उस वक्त ये रकम चांदी के सिक्कों, जवाहरात और सोने की शक्ल में थी, जिसे भारत सरकार ने पेपर मनी में बदल दिया। यानी सोने चांदी की शक्ल में जो वाजिब कीमत होनी चाहिए थी वो सिर्फ रुपयों में तब्दील कर दी गई। नवाबों के वंशजों की मांग है कि जवाहरातों को रुपए में बदलने से रुपयों का जो अंतर था वो भी उन्हें मिलना चाहिए। हमने चांदी के में जवाहरात के जरिए और चांदी और सोने के रुपयों में जो हमने चीज जमा की वो आपने सन 47 में डिविडेंड्स या बॉन्ड्स या किसी तरीके से या पेपर मनी में आपने कन्वर्ट किया। तो भाई जिसकी चीज है आप उससे पूछिए। तो नवाबों के वंशजों का दावा है कि अगर 1 अरब की रकम की उस वक्त के ब्याज अगर बैंक के ब्याज से जो करीब 8% है उसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं ज्यादा है। रॉयल फैमिली के लोगों की दलील है कि भारत सरकार ने अंग्रेजों से सत्ता वापस लेते वक्त पेंशन के लिए जो वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। नवाब फैमिली की मांग है कि इसे लेकर एक आयोग बनाया जाए जो उनके वाजिब हक का निर्धारण करे। उन्होंने संधियां की हैं, उस संधि में उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने बैंकों का ब्याज प्रतिशत 4 था। तो 4% पर जो अरबों रुपया हमारा रखा है, आज का मूल्यांकन किया जाए कि इन 250 सालों में जितना अप डाउन बैंक के ब्याज का हुआ है वो रॉयल्टी के रूप में हमारे 1,500 नवाबी वंशजों को जो रॉयल पेंशन मिल रही है वो डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि ये सारी रकम अंग्रेजों ने नवाबों से लेकर लखनऊ और कोलकाता की ट्रेजरी में जमा की थी, जो आजादी के बाद भारत सरकार की हो गई। लेकिन आजादी के बाद से भारत सरकार की ओर से सिर्फ खाना पूर्ति की गई। लेकिन अब जी संगम की खबर के असर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नवाब फैमिली को मिलने बुलाया है। उम्मीद है कि शायद इसके बाद इनके नवाबी दिन वापस आ जाएं। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। और इसी मुद्दे पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ इस समय लखनऊ से नवाब शिको आजाद साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं रॉयल फैमिली ऑफ अवध के। नवाब साहब, सलाम वालेकुम। खबर का जो एतबार है वो तो लिया है हुकूमत ने, आपको अब क्या मसाइल हैं, क्या मसौदा आपने तैयार किया है जो 29 तारीख को मुलाकात होनी है उसमें गृह मंत्री के साथ बातचीत होगी? जी, सारी ट्रीटीज जो 1765 से लेकर 1856 तक यानी शुजाउद्दौला से लेकर अवध के आखिरी बादशाह वाजिद अली शाह के रिजिम तक जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत के साथ ट्रीटीज हुई हैं, उन सारी ट्रीटीज को रखकर हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें लखनऊ के चुनिंदा वकीलों को हमने समिति का सदस्य बनाकर उसका एक पैनल बनाया है। 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी पिछले 4 घंटों से, जब से ये सूचना आई है कि 29 तारीख को माननीय गृह मंत्री से अवध के नवाबी वंशजों की मुलाकात होनी है, तो उस समिति ने अपने काम को शुरू कर दिया है। सारी ट्रीटीज की समीक्षा की जा रही है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि एक ट्रीटी अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह की, जिन्होंने एशिया का सबसे बड़ा हुसैनाबाद ट्रस्ट बनाया है, उनकी भी एक ट्रीटी मिली है। उस ट्रीटी में उन्होंने 17 लाख चांदी के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ इस बात के लिए दिए थे कि अवध के नवाबी वंशजों के साथ अगर कोई उनके जरिए छोटी मोटी घटना हो जाती है, उनसे गठित हो जाती है, तो उसको उदारता पूर्वक उसकी समस्या का समाधान किया जाए और हमारे आने वाले वंशजों को निःशुल्क, यूपी की गवर्नमेंट उसको निःशुल्क गनर के रूप में जो सुरक्षा आज लोग लिए घुमा करते हैं, उस सुरक्षा की हमारी धनराशि तक जमा है। तो हम यूपी गवर्नमेंट से और गृह मंत्री से ये भी मांग करने वाले हैं
जिन नवाबों को सुरक्षा की जरूरत है वो सुरक्षा मांगने पर उनको निःशुल्क दी जानी चाहिए। नवाब साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आज की तारीख में किस तरह के खतरे महसूस करते हैं जो अवध के नवाब हैं, और साथ ही जिन ट्रीटीज का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वजह है कि अब तक जो सरकारें रहीं, आजादी के इतने समय के बाद से जो सरकारें रहीं, उन्होंने कोई एतबार नहीं लिया इन सब मसाइल का? दरअसल हिंदुस्तान की सरकार बनने के बाद से और आज तक कोई भी संजीदा हुकूमत हिंदुस्तान पर राज नहीं कर पाई। हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट के रूप में 13-14 दलों के रूप में सरकार का मुखिया केंद्र में बैठा रहा। उसको सरकार के बचाने के सिवा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की तनिक भी कोई भी फुर्सत नहीं रही। हम पिछली गवर्नमेंट में, मैं प्रतिभा पाटिल जी जो राष्ट्रपति थी वो लखनऊ आई थी, मेरा एक डेलीगेशन उनसे भी मिला था, उनसे भी हमने कमीशन की मांग की थी, लेकिन उन्होंने वादा करके लखनऊ के गवर्नर हाउस में वादा किया था कि मैं दिल्ली जाकर आप लोगों को बुलाऊंगी और बुलाने के बाद इसके ऊपर अंतिम फैसला लूंगी, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया। अटल जी से मुलाकात हुई, वो थोड़ा संजीदा नजर आए। उसके बाद दिग्विजय सिंह मेरे घर पे आए। तमाम सियासी लीडर जो आज की तारीख में आपके चैनलों में सुर्खियां बने रहते हैं, सबसे मेरी गुहार और दरखास्त और अपील कर चुका हूं, लेकिन चूंकि राजनाथ सिंह एक बहुत संजीदा इंसान हैं, वो हिंदुस्तान के गृह मंत्री बने हैं, लखनऊ से उनका एक रिश्ता है, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको समझाने में हमें आसानी महसूस हो रही है। इलेक्शन से पहले भी 2 मुलाकातें मेरी उनसे हुई थी। वो लखनऊ और लखनऊ वालों और लखनऊ के विकास को लेकर काफी संजीदा हैं। उन्होंने शपथ लेने के फौरन ही बाद एक कमेटी लखनऊ में गठित की है जो विकास का काम कर रही है, प्रपोजल बना रही है। हमारी ऐतिहासिक इमारतों का प्रपोजल भी उसमें शामिल किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि अवध के नवाबों की हुकूमत गुजरे हुए 200 साल गुजर चुके हैं, उसके बाद अब कोई ऐसा गृह मंत्री जो लखनऊ से सांसद हो वो संजीदा है। तो ये रॉयल पेंशन का जहां तक ताल्लुक है, ये केंद्र सरकार की निगाह में और हमारी निगाह में एक छोटा सा पैकेज है। हमारे परिवार के मुखियाओं की संख्या मात्र 1,500 है। 1,500 लोगों को एक पैकेज रॉयल्टी का क्यों नहीं दिया गया आज तक? बैंक का ब्याज 9.5% चल रहा है, हमें 4% मिल रहा है। आखिर ये 200 साल का डिफरेंस तो हमको मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नवाब साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। अवध के नवाबों की शान शौकत की ढेरों कहानियां इतिहास की किताबों में पढ़ने को मिल जाती हैं, लेकिन इन कहानियों के मुकाबले अगर मौजूदा वक्त में नवाबों के वंशजों की हालत देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। किसी जमाने में लखनऊ की शान कहे जाने वाले नवाबों का परिवार आज भुखमरी और गुर्बत के साए में तिल तिल कर जिंदगी काटने को मजबूर है, वो भी तब जब उनके पुरखे उनके लिए काफी कुछ छोड़ गए। ये सूबे अवध के नवाबों की नगरी है। सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज उस सोने की चिड़िया कहलाने वाले सूबे अवध के नवाब लखनऊ में अगर रिक्शा चलाएं तो ये पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती है। गुजरे हुए कल पर इतराने वाले नवाबों का परिवार अपने आज को लेकर बेबस और शर्मिंदा है। नवाब शिको आजाद, जो कि नवाब गाजीउद्दीन हैदर के वंशज हैं, बताते हैं कि उनकी दादी आरा बेगम आजादी के पहले लखनऊ की सबसे रईस महिला थी और उन्हें अंग्रेजों की तरफ से 700 रुपए महीने का वसीका मिलता था। आज उनके परिवार के लोग इस लायक भी नहीं हैं कि अपने हक के लिए
कोर्ट में याचिका दाखिल कर सके, क्योंकि इनकी माली हालत कोर्ट फीस जुटाने भर की नहीं है। हमारी दादी लखनऊ की सबसे रिचेस्ट लेडियों में से एक थी। उनको 700 रुपया मिलता था, यानी 700 चांदी के सिक्के मिलने वाली लेडी को लखनऊ की सबसे रिचेस्ट लेडी का खिताब था। आज उनके वंशज को वो रकम घटते घटते 280 रुपए पे हमारी आ गई। लोगों की कंडीशन अब ऐसी हो गई लोगों की कि इतने पैसे के लिए अगर रिट दायर करते हैं तो उसमें जो ड्यूटी है वो अभी अदा नहीं की जा सकती कि उसमें इतना पैसा आप जमा कीजिए जब जेब में आपके पास कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ हम दरखास्त ही कर सकते हैं। नवाबों में 3 नवाबों को बादशाह का दर्जा मिला था और उनके वंशजों को रॉयल फैमिली का दर्जा मिला, लेकिन बाकी नवाबों के वंशजों को भी यूपी सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में यूपी सरकार ने 30 गुना बढ़ा दिया। लेकिन रॉयल फैमिली के लोग जिन्हें केंद्र सरकार से पेंशन मिलती है, उनके लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं जो 280 रुपए हमको मिल रहे हैं वो हिंदुस्तानी सरकार आजादी से पहले लखनऊ का जो चांदी का सिक्का था वो 12 ग्राम का होता था, तो उस 12 ग्राम की चांदी की वैल्यू के हिसाब से जो 700 रुपए बनते हैं, उस 700 रुपए के हिसाब से हमको उस रकम को दिया जाना चाहिए। आज हालत ये है कि रॉयल फैमिली से जुड़े लोग जरदोजी की कारीगरी कर पेट पालने को मजबूर हैं। अतीत के गौरव पर इन्हें फख्र तो होता है, लेकिन वर्तमान का दंश इन्हें मायूस कर देता है। सरकार की ओर से इन्हें इनके हक का पैसा भी कश्मकश के बाद मिलता है, और जो मिलता है वो भी इतना कम है कि 2 जून रोटी का जुगाड़ हो पाना भी मुश्किल है। बहरहाल रॉयल फैमिली ने इस बार ये तय कर लिया है कि अपने हक की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा इन्हें खुद भी नहीं मालूम। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। और हमारे साथ लखनऊ से नवाब शिको आजाद साहब जुड़े हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं रॉयल फैमिली ऑफ अवध के। नवाब साहब, ये बताइए कि अब तो मसाइल आपने बताया कि तैयार हो रहा है, जो बातचीत का मसौदा होगा वो सब आपके वकीलात तैयार कर रहे हैं उसको। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नवाबों का एक पूरा दौर रहा है, आज के दौर में एक बार फिर से जब वो प्रासंगिक हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर उनकी जो बातें हैं वो सारी मान ली गई तो फिर नवाबियत, लखनऊ की शान, नजाकत, नफासत, तहजीब, इन सब में किस तरीके से तरक्की होगी? यानी नवाबों का एक बार अगर फूल खिलता है तो उससे महक किस किस तरह की निकलेंगी? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर सूबा रहा है, जो सबसे ज्यादा तरक्की पसंद, अमन पसंद, लखनऊ की तारीख गवाह है कि यहाँ का इल्म व अदब, यहाँ की तालीम, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, पहले आप का एक जो अब स्लोगन कह सकते हैं, ये पूरी दुनिया में रिसर्च का सबब बन चुका है। तो जिस सूबे की अल्फाजों पे रिसर्च हो रही हो, वो अल्फाज निकालने वाले अवध के नवाबीन के वंशजों को अगर सरकार सम्मान देती है तो पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सराहना होगी। चूंकि हिंदुस्तान आने वाला कोई भी पर्यटक जो जहन में लेकर आता है वो सूबे अवध के नवाबों की तारीख, यहाँ के अच्छे और नवाबी वंशजों से मिलने की तमन्ना, यहाँ की धरोहरों से मोहब्बत करने की एक जो उसके दिल में ख्वाहिश होती है वो आके पूरी होती है। हमारी मायावती जी की सरकार ने लखनऊ को 2 हिस्सों में बांट दिया। एयरपोर्ट से उतरने के बाद अवध के नवाबों की कोई तारीख नजर नहीं आती। नया लखनऊ और पुराना लखनऊ के साथ एक भेदभाव हुआ। आज पुराने लखनऊ के लोग आपका चैनल नहीं देख पा रहे हैं। आधे लखनऊ में लाइट नहीं है आंधी और बारिश के सबब से। तो कहने का मतलब पुराने लखनऊ का विकास अधूरा है। एक विकास का भी सब्जेक्ट हम राजनाथ सिंह जी के सामने रखेंगे कि जिस तरीके से पूर्व सरकार ने जो विकास नए लखनऊ में किया है
उसको पुराने लखनऊ की तरफ भी मोड़ने का काम करें। चलिए, यानी आपकी बात से नवाब साहब हम इतना तो समझ सकते हैं कि काफी उम्मीदें हैं और जिस तरीके की खुसूसियत आप महसूस कर रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि उसकी जो महक है वो आने वाले दिनों में फैलेगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया और इस चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।